हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5.10। इसकी बात करें एग्जाम्पल नंबर 5.10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप देखिएगा, और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टिपिकल प्रॉब्लम्स है। अ कंपोजिट बार इज मेड अप बाय द कनेक्टिंग अ स्टील बार मेंबर या स्टील मेंबर एंड अ कॉपर मेंबर रिजिडली फिक्स्ड एट देयर एंड एज शोन फिगर 5.19। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि एक स्टील का मेंबर है और उसके बाद दो कॉपर के मेंबर बता रखे हैं। तो उसने बोला द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील मेंबर इज A mm²। यहाँ पे A mm² है स्टील के मेंबर का, फॉर द हाफ ऑफ द लेंथ, जो कि आधी लेंथ के लिए, एंड 2 A mm² फॉर द अदर हाफ ऑफ द लेंथ। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील मेंबर इज A mm² फॉर द हाफ ऑफ द लेंथ एंड 2 A mm² फॉर द अदर हाफ ऑफ द लेंथ, while फॉर द कॉपर मेंबर A mm²। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मुझे इस हिसाब से क्वेश्चन जो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ये जो चीज़ होनी चाहिए थी, ये मेरे हिसाब से स्टील होनी चाहिए थी, जो कि इस क्वेश्चन में बोला है। जैसे आप पढ़ेंगे भी, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील मेंबर इज A mm² फॉर द हाफ ऑफ द लेंथ एंड 2 A mm² फॉर द अदर हाफ ऑफ द लेंथ, वाइल दैट फॉर द कॉपर मेंबर इज A mm², जो कि नीचे वाला दे रखा है A mm²। द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी कि अल्फा इज दे रखा है आपको, एंड अल्फा सी आर अल्फा एंड अल्फा 1.3, यानी ये अल्फा है और ये हो गया आपका 1.3 अल्फा। तो ये मुझे पता है कि 1.3 माइनस के अल्फा हो जाएगा वहाँ पे लास्ट में जाके, तो ये मुझे क्लियर है। वाइल दी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड 0.5 ई रेस्पेक्टिवली, अगर मैं बोलूँ स्टील के लिए, अगर उसने बोला ई है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका 0.5 ई हो जाएगा, किसके लिए, कॉपर के लिए। तो यहाँ पे मुझे चीज़ क्लियर है। डिटरमाइन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बोथ मेंबर व्हेन द कंपोजिट वार इज सब्जेक्टेड टू रेज ऑफ द टेम्परेचर T डिग्री, यानी कि T डिग्री आपका टेम्परेचर रेज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको नोटिस करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे उसने टाइपिंग मिस्टेक की थी और यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है कि अगर मैं देखूंगा कि मैं ऊपर वाले लाइन से नहीं चलता, मैं यहाँ से चलूँगा कि वी नो दैट स्ट्रेस इन दी पोर्शन ऑफ द BC। BC यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाली रॉड है उसके अंदर, कि यानी कि एक छोटा वाला पार्ट है जिसके अंदर एरिया A है आपका, और जो बड़ा वाला पार्ट है जिसका एरिया 2A है। तो मैं मान के चलता हूँ कि छोटा वाला पार्ट का एरिया है, नोटिस करेंगे, वो सिग्मा एस है, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा एस डैश है। तो इन दोनों में देखूंगा कि इन पोर्शंस में कितनी वैल्यू सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेस तो सेम ही है। स्ट्रेस क्या है कि ये सिग्मा एस भी सिग्मा है और सिग्मा एस डैश भी सिग्मा ही है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकल के आता है। तो मेरा फोर्स दोनों में सेम होगा, सिग्मा एस डैश इंटू 2A इज इक्वल सिग्मा एस इंटू ए। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि अगर मैं इस चीज़ को नोटिस करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि सिग्मा एस डैश इज इक्वल, ये मेरा सिग्मा ही है, आधा हो जाएगा कि 0.5 क्या हो जाएगा आपके सिग्मा के बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया डबल होगा उस केस के अंदर। अगर मैं नोटिस करूँगा तो स्ट्रेस मेरी आधी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एरिया डबल है, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगी, मेरी आधी हो गई। अब उसने मुझे बोला यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, अभी अपन देखेंगे। वी ऑल्सो नोन दैट द एलोंगेशन ऑफ द कॉपर बार ड्यू टू स्ट्रेस। अगर कॉपर बार के लिए मैं एलोंगेशन की बात करूंगा तो सिंपल तरीके से जो आप ये फॉर्मा देख रहे हो वो चेंज इन लेंथ का फॉर्मा। तो ये क्या चेंज इन लेंथ है आपकी कॉपर के लिए। तो चेंज इन लेंथ कॉपर के लिए क्या होगी, सिग्मा सी इंटू एल सी ओवर ई सी। तो सिग्मा की सी की वैल्यू भी कितनी है, स्ट्रेस के बराबर है, क्योंकि लोड में कोई मेंबर नहीं है उसके ऊपर। तो ये मेरा सिग्मा है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है ना कि यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं है इसमें इंड्यूस करने के लिए, तो इसलिए वो बोल रहा है कि सिग्मा सी के अंदर भी सिग्मा होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने इसको सिग्मा रिप्रेजेंट किया, सिग्मा इंटू एल यानी कि टोटल लेंथ, और उसकी वैल्यू उसने बोला 0.5 एल है। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू पता पड़ी कि 2 सिग्मा एल ओवर ई, जो कि डिफॉर्मेशन वाली लेंथ है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी स्ट्रेन निकालूंगा तो मैं ओरिजिनल लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी सॉरी डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रेन इज इक्वल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मैंने ऊपर निकाल ली और लेंथ का मैंने इसके अंदर डिवाइड दे दिया। तो यहाँ देखेंगे एल से एल कट गया, तो मेरे पास बचा 2 सिग्मा ओवर ई। तो ये मेरे को क्या पता पड़ गया, एप्सिलॉन सी की वैल्यू पता पड़ गई। सिमिलर तरीके से मैंने चेंज इन लेंथ फॉर स्टील निकाला, सिग्मा एस इंटू एल एस ओवर ई। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास दो लेंथ थी, एक आधी और एक और आधी। तो मेरे को दोनों को जोड़ के निकालना है डिफॉर्मेशन। तो पहले के लिए सिग्मा एस इंटू, यानी कि यहाँ पे लिख रखा है जो लेंथ है, दिस इज एल बाई 2।
क्या है आपकी L/2 ओवर ई एस, सिग्मा डैश इंटू L/2 ओवर ई एस। टाइपिंग मिस्टेक चलती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद मुझे पता है वैल्यू कितनी है, जहाँ पे सिग्मा था उसकी वैल्यू सिग्मा थी और जो सिग्मा डैश था उसकी वैल्यू 0.5 सिग्मा थी। लेंथ आपकी L/2 और L/2 ही है। ई एस वैल्यू आपकी सेम रहेगी जो कि ई है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी यहाँ से वैल्यू निकल गई 3 सिग्मा L ओवर 4e। तो मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, सेम मुझे एल का डिवाइड देना पड़ेगा, तो एल से एल कट जाएगा तो मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी 3 सिग्मा ओवर 4e। तो यहाँ पे मेरे को दोनों की वैल्यू पता पड़ गई कि स्ट्रेन इन कॉपर और स्ट्रेन इन स्टील कितनी वैल्यू है। ये मेरा लोकल फॉर्मूला आ गया जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से वो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 1.3 एल्फा है तो एल्फा पता पड़ गई। इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी कि इसकी वैल्यू कितनी है 2 सिग्मा ओवर ई, ये है प्लस 3 सिग्मा ओवर 4e। ई यहाँ से कॉमन आ जाएगा और इसको मैं एलसीएम भी लूँगा तो यहाँ से 4e कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई 2 होगा तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 सिग्मा ओवर 4e हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0.3 एल्फा इंटू टी बचेगा और इस सिग्मा की वैल्यू के जो निकलेगी वो निकल के आएगी 0.3 एल्फा टी 4e ओवर 11। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 0.109 एल्फा टी ई। ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपके पास सिग्मा की, और जो सिग्मा है वो सिग्मा सी है। और एक और किसके लिए, सिग्मा एस के लिए वैल्यू सेम है। और सिग्मा एस डैश के लिए वैल्यू आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 0.545 एल्फा टी। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।